वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल एएनएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ क्या होते हैं कि जो संतुलित भोजन होता है उसके अवयव होते हैं, जिनके बारे में आज हम यहाँ जानेंगे। पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ क्या होते हैं कि सजीवों में दैनिक कार्यों, जैविक कार्यों का संचालन एवं संपादन करते हैं। पोषक पदार्थ संतुलित भोजन के मुख्य अवयव होते हैं। संतुलित भोजन उस भोजन को कहा जाता है जिनमें पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। अब पोषक पदार्थ क्या क्या होते हैं? जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, लिपिड है और जल, खनिज, लवण। इन सब पोषक पदार्थों से मिलकर भोजन क्या बनता है? संतुलित, जो हर मनुष्य की रिक्वायर होती है। और संतुलित भोजन में अगर एक भी कंपोनेंट अब्सेंट होता है तो उससे क्या हो जाता है? अनेक बीमारियां हो जाती है, अनेक डिजीज हो जाती है। टाइप्स ऑफ यानी कि टाइप्स ऑफ पोषक पदार्थों के प्रकार। कि पोषक पदार्थ है वो कितने प्रकार के होते हैं? एक तो कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, प्रोटीन और विटामिन्स, खनिज लवण और जल। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा उत्पादक कहलाते हैं, ऊर्जा उत्पादक होते हैं। ये शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। जो बॉडी को ऊर्जा की रिक्वायर होती है वो या तो फैट से उसकी रिक्वायर पूरी होती है या फिर कार्बोहाइड्रेट से होती है। और प्रोटीन का कार्य वृद्धि व मरम्मत करना। मरम्मत का मीन्स यहाँ हो गया, अगर किसी भी अंग में डैमेज होता है या टूट फूट होती है तो उसको रिपेयर कौन करता है? प्रोटीन करता है। विटामिन से रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। खनिज लवण का कार्य होता है उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करना। और जल, सभी जानते हैं कि जल हमारे शरीर की, हमारे दैनिक जीवन की प्रमुख आवश्यकता है। जल अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है और अपनी बॉडी 70% किससे बनी हुई होती है? जल से। इसलिए जल ही जीवन का आधार है, इसलिए जल ही आवश्यक है। खनिज लवण और जल क्या होते हैं? अकार्बनिक पदार्थ होते हैं और बाकी के सब कार्बनिक पदार्थ होते हैं। हम यहाँ कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ऊर्जा का प्रमुख उत्पाद होता है। ऊर्जा का प्रमुख उत्पाद होता है और इसकी संरचना कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई होती है, जिसका अनुपात 2:1 होगा। अगर कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? हाइड्रोजन
12 होंगे। और इनका सूत्र फॉर्मूला क्या होता है, CH2ON। N यहाँ नंबर दी होती है। अगर कार्बन की मात्रा 6 है तो C6H12O6 किसका फॉर्मूला बन जाता है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला बन जाता है। ये तो हुई। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा बॉडी को मिलती है। अब कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट ये 3 टाइप्स के होते हैं। मोनोसेकेराइड ये एकलक इकाइयां होती है। एकलक इकाइयां एक ही यूनिट से बनी हुई होती है। और ये ये घुलनशील होती है, जल में घुलनशील होती है। इनका अपघटन नहीं हो सकता। और ये स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं। इनका अपघटन नहीं हो सकता है क्योंकि ये एकलक इकाइयों से बने हुए थे, जल में सोल्यूबल होते हैं और ये सरल प्रकार के होते हैं, सरल टाइप्स के होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ग्लूकोज जिसमें C6H12O6 फॉर्मूला होता है। और ये पके हुए अंगूरों में पाए जाते हैं, पके हुए अंगूरों में प्रेजेंट होते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक नाम डेक्सट्रोज होता है, और डेक्सट्रोज का यूज दर्पण पॉलिश में करते हैं, दर्पण पॉलिश में यूज होता है इनका ये। और ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहा जाता है। और ग्लूकोज ब्लड शुगर कहा जाता है। ये तो हो गए ग्लूकोज। और दूसरा है फ्रक्टोज। ये फलों व शहद हनी में प्रेजेंट होता है। और प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा होती है, ये सबसे मीठी शर्करा होती है। थर्ड है इसका ग्लैक्टोज। अब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इनमें कार्बन की मात्रा 6 होती है, यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। इनका क्या होता है, C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। एक होती है 5 कार्बन युक्त। इसका एक एग्जाम्पल और होता है कि 5 कार्बन युक्त शर्करा, जिसको राइबोज शर्करा कहा जाता है, राइबोज शर्करा। और ये डीएनए आरएनए का निर्माण करती है, डीएनए और आरएनए का निर्माण करती है राइबोज शर्करा। हमने बात की फ्रक्टोज जो प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी है, कृत्रिम रूप से सबसे मीठी यानी कौन है, सैकेरिन जो फ्रुक्टोज से 200 गुना मीठी होती है। अब इसका सेकेंड टाइप देख लेते हैं,
डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड क्या होते हैं? दो मोनोसेकेराइड इकाइयों के बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनने से क्या बनते हैं? डाइसेकेराइड बनते हैं। इनका अपघटन हो सकता है क्योंकि दो इकाइयों से मिलकर बनते हैं, तो ये जल में अपघटित हो सकते हैं और ये जल में घुलनशील होते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं। जब मोनोसेकेराइड से ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड बनती है तो इसमें एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फ्री हो जाता है, जैसे C6H12O6। जब इन दोनों के बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है तो इसमें एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फ्री हो जाता है और फॉर्मूला क्या बन जाता है? C12। यानी यहाँ C12 हो गए और हाइड्रोजन 24 होते हैं, बट यहाँ 22 है और ऑक्सीजन यहाँ 11 है, होने चाहिए 12। तो इसमें क्या है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक इसमें निकल जाता है। अब डाइसेकेराइड के उदाहरण देख लेते हैं। डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल्स: माल्टोज क्या होता है कि ये अंकुरित बीजों में पाए जाते हैं और इनसे एल्कोहल बनता है। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज यानी ग्लूकोज की दो इकाइयों से माल्टोज का निर्माण होता है। सुक्रोज, जिसको इक्सु शर्करा भी कहा जाता है, ये गन्ना व चुकंदर में प्रेजेंट होती है। गन्ना व चुकंदर में प्रेजेंट होती है। सुक्रोज का निर्माण ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से होता है। और थर्ड टाइप है इसका, थर्ड एग्जाम्पल है इसका लैक्टोज। और ये किस में प्रेजेंट होती है? माता व गाय के दूध में। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी होती है। प्राकृतिक रूप से ये जंतुओं में मीठी शर्करा होती है, इसलिए इसको दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। ग्लैक्टोज का निर्माण कैसे होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, यानी ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की इकाइयां मिलकर लैक्टोज का निर्माण करती है, जिसे दुग्ध शर्करा कहा जाता है और ये जंतुओं में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा होती है। स्टार्च प्लस ग्लाइकोजन का निर्माण ग्लूकोज के बहुलीकरण से होता है। और एक होता है इनुलिन, जिसका निर्माण फ्रक्टोज के बहुलीकरण से होता है। अब इसका थर्ड टाइप है कार्बोहाइड्रेट का। थर्ड टाइप है पॉलीसेकेराइड।
पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का निर्माण अनेक मोनोसेकेराइड के द्वारा होता है। पॉलीसेकेराइड का निर्माण अनेक और पॉलीसेकेराइड ऑर्थोपोडा के बाह्य कंकाल में उपस्थित होता है, कंकाल का निर्माण करता है और सेलुलोज में पाया जाता है, सेलुलोज में प्रेजेंट होता है। अब इसके एग्जाम्पल्स, इसका फॉर्मूला होता है C6H10O5। पॉलीसेकेराइड का फॉर्मूला ये होता है, जिसमें जितने N की मात्रा होगी वो इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उदाहरण। सेलुलोज ये किस में पाया जाता है? पादपों में उपस्थित होता है, जो पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल्स होता है। और ग्लाइकोजन ये एनिमल में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, जिसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है, एनिमल्स स्टार्च भी कहा जाता है। एक इसका एग्जाम्पल होता है काइटिन, जो बाल, नाखून, सींग इनमें पाया जाता है। अब इसके सोर्स देख लेते हैं। दूसरा है स्टार्च। ये एग्जाम्पल है स्टार्च पॉलीसेकेराइड का, जो गन्ना आलू में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है। ये तो हो गए कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, हो गए 3 प्रकार के होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या होते हैं? गेहूं, बाजरा, मक्का, आलू, चावल, गन्ना, यानी इनके प्रकृति में बहुत सारे इनके स्रोत है जिनमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। सेकेंड पोषक पदार्थ है वसा, लिपिड, वसा या लिपिड। जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड होती है तो ये क्या कहलाते हैं? ऑयल कहलाते हैं। जब लिपिड 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिड फॉर्म में होती है तो ये क्या कहलाते हैं? फैट कहलाते हैं। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल क्या होते हैं? ग्लिसरीन होते हैं। और फैट होती है, फैटी एसिड और ग्लिसरीन के एस्टर होते हैं। ये इनका निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और 1 ग्राम फैट से 9.3 कैलोरी एनर्जी मिलती है, टाइप्स ऑफ फैट, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं संतृप्त और एक होते हैं असंतृप्त। संतृप्त ये हानिकारक होते हैं। इनकी डेंसिटी लो डेंसिटी होती है और LDL हाई होता है। LDL इनका हाई होता है, ये हानिकारक होते हैं और इनका सेवन करने से बचना चाहिए। इनके एग्जाम्पल नारियल व ताड़ का तेल और मक्खन, आइसक्रीम, पनीर, ये सब क्या होते हैं? संतृप्त फैट होती है, जिनको कम मात्रा में
यूज में लेना चाहिए। सेकंड टाइप है असंतृप्त फैट। असंतृप्त फैट क्या होते हैं? अच्छे होते हैं, यानी कि और इनका सेवन सीमित मात्रा में सेवन करना चाहिए। डेंसिटी इनकी क्या होती है? हाई होती है और एलडीएल इनका उच्च होता है। और इनका प्रमुख कार्य है रक्त कोलेस्टेरोल का नियंत्रित करते हैं। और इनका सेवन भी सीमित मात्रा में करना चाहिए। उदाहरण के लिए जैतून का तेल, मछली का तेल, और वनस्पति तेल। वनस्पति में कौन से आ जाते हैं? जैसे मूंगफली, सोयाबीन, ये सब किस में आते हैं? वनस्पति तेल। ये तो हो गए टाइप्स ऑफ फैट। अब इसके फैट की कमी से, अधिकता से कौन सी डिजीज होती है उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। रोग कमी से त्वचा का रूखापन, वजन कम हो जाता है और विकास रुक जाता है। इनकी अधिकता से हृदय की बीमारियां और हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, और सबसे मेन बीमारी होती है इसकी मोटापा। स्रोत क्या क्या होते हैं? कहाँ से फैट मिलता है? मूंगफली, काजू, बादाम और घी, इनसे फैट मिलता है।